So hello guys, how are you? Now I'm discussing another problem of area related to circles. अब इस प्रॉब्लम में क्या है, ओ को यहाँ पे सेंटर बोला गया है सर्कल का। टी पी यहाँ पे एक टेंजेंट है इस सर्कल में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। इस टी से एक आपका यहाँ पे पी की तरफ बनता हुआ एक टेंजेंट आपको दिख रहा है, प्लस एंगल पी बी टी को आपने 30 डिग्री बोला है इस क्वेश्चन में, और प्रूव करना है कि बी ए रेशो ए टी इज़ इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको दिखने में थोड़ा डाइसी लग सकता है। ठीक है, देखते हैं हाउ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ट्राइंगल बी पी ए को अगर गौर से देखें तो ये जो एंगल आपका P होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा, यानी आपका एंगल बी पी ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंड द रीज़न इज़, ये कौन है, ये एक डायमीटर है, बी एक डायमीटर है, और ये एक आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। तो इसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल से अगर कोई एंगल बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, कोई भी एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल बी पी ए में अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या होगा, आपका ये एंगल 30 + 90 + a इज इक्वल्स टू 180 होता है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से कहीं ना कहीं एंगल A की वैल्यू आएगी 180 माइनस 30 + 90 हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ से ये आपका जाएगा 60 डिग्री। अब जैसे ही इस क्वेश्चन में ये एंगल 60 डिग्री आ गया आपके पास, है ना, तो आपको पता है ये जो दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको मैं थोड़ा यहीं आगे लिख देता हूँ, एंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी वो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ये जो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन है, और कहीं ना कहीं एंगल पी ए बी और प्लस पी ए टी वाला जो एंगल है वो यहाँ पे 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, ये आपको पता होता है यार। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी अगर एंगल बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा पहला पॉइंट, ये सारे एंगल्स को फाइंड करना, दिस इज़ 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका टी पी है और जो आपका यहाँ पे टी ए है, ये आपके दोनों इक्वल हैं। एंड द रीज़न इज़, इस पॉइंट टी के लिए पी को ज्वाइन करवाने पे ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, और आपको पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो इक्वल इन लेंथ होते हैं। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका लैंग्वेज चेंज करूं तो यू कैन से दीज आर दी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है यार। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बड़े गौर से देखिए। अब अगर आपका टी पी और ए टी दोनों सेम हो गया तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल्स हैं आपके, दिस एंड दिस वाला एंगल, दे आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल ए पी टी इज इक्वल्स टू एंगल ए टी पी, है ना। ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे। और अगर आप ट्राइंगल ए टी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैं इसको थोड़ा यहीं पे कर देता हूँ। आपको पता है ये एंगल 120 है, एंगल P और एंगल T बराबर हैं, ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ P लिख देता हूँ,
और ठीक है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ट्वाइस ऑफ पी कर सकते हैं, ये इधर जाएगा, दिस इज 60 डिग्री और ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चला कि ये जो आपका एंगल ए पी टी और जो दूसरा एंगल है आपका ए टी पी, ये दोनों यहाँ पे 30 डिग्री हैं। यहाँ तक कोई डाउट यार? अब इस क्वेश्चन में लास्ट में चलते हैं। अब आपको यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि एंगल बी आपके पास 30 डिग्री एंगल पी और एंगल टी, मैं इन दोनों एंगल्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों की नहीं हालांकि। तो ये आपके पास अभी अभी 30 डिग्री आया था, ठीक है, ये 30 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अब अगर ट्राइंगल बी पी ए, ये जो नियॉन कलर से शेडेड है, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू ढूंढूँ तो ये क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे 30 डिग्री आपने यहाँ लिखा है, इसके ऑपोजिट में जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे पी ए हो आपका, यस और नो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में हैव 90 डिग्री के सामने वाला जो भी होता है वो आपको पता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका बना बी ए, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत केयरफुली सुनिएगा, अगर मैं इस पी ए को ए टी में कन्वर्ट करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि अभी आपने एंगल पी और एंगल टी को इक्वल बोला था, एंगल पी और एंगल टी को इक्वल बोला था। तो इक्वल एंगल्स जब होते हैं, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, है ना, ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि इक्वल एंगल्स की इक्वल ऑपोजिट साइड्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पी ए और ए टी बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल यार। तो सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इस पी ए की जगह आप अब यहाँ ए टी लिख सकते हैं एंड दिस इज़ बी ए। और जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो बी ए upon 80 will be converted to 2 upon 1, and this is nothing but BA ratio 80 is equals to 2/1. I hope this question is clear to you now.